स्वामी प्रसाद मौर्य तो राम जी का काम कर रहे हैं सही मायने में। राम जी का काम एक रावण ने किया था उस समय में, और आज के रावण हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। समाजवादी पार्टी इसको मोदी का एक शोषा बता रही है कि मोदी का एक मैनेजमेंट बता रही है। तो या तो वो अपना हिंदू बनना छोड़ दें, अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दें, या अपने आप को सनातनी बताते तो सनातनी बंद कर दें। सनातन में जो चीज़ है वो होनी चाहिए। इस तरह के अनर्गल बयान देना वो उनकी मानसिकता के जो है गलत है, उनकी मानसिकता चेंज होने की वजह से। मेरा मानना ये है कि यदि कोई पागल अगर आपके ऊपर पत्थर मारेगा तो एक समझदार व्यक्ति को नहीं चाहिए कि वापस ही उसको पत्थर मारा जाए। तो ये बिल्कुल जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हैं, ये एक पागल जो बयान करता है उस तरह के बयान हैं। मेरा मानना तो ये है कि हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो भारत जैसे देश में रह रहे हैं। अगर वो किसी मुस्लिम कंट्री में रह रहे होते तो शायद उनकी जिह्वा सलामत नहीं होती। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेना भी महापाप में डूबना है। इन्हें केवल तुलसीदास की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन्हें तो सब जगह पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। मोदी योगी जी का सब फेल है, तो उसने कुछ ऐसी नई बात हो जिससे हमारे मुस्लिम भाई जो खुश हों, इसलिए उनको खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। 22 जनवरी के लिए अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार सबसे विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि जब पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से संजीव हो सकता तो घरों की लाशों की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। मैं इस टाइम बरेली में मौजूद हूँ, देख सकते हैं तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, इन लोगों में आक्रोश है उनके बयान को लेकर। इनसे बात कर लेता हूँ, आखिरकार क्यों आक्रोश है, क्या वजह। भैया आपका पहले तो परिचय जानना चाहूंगा। मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद का। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में तो क्या कहें। स्वामी प्रसाद मौर्य तो राम जी का काम कर रहे हैं सही मायने में। राम जी का काम एक रावण ने किया था उस समय में, और आज के रावण हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े सहयोगी हैं। राम जी के कार्य में जो सहयोग रावण का था वही उनका है। आप एक बात बताइए कि वो कह रहे हैं, वो एक हिंदू हैं, पहली बात तो वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो उनके घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका संस्कार होता है नहीं होता है, उनके घर में यज्ञ होता है नहीं होता है। उन्होंने एक बात कही है कि साहब अगर मंदिर प्रतिष्ठा के अंदर जो है जान आ गई है तो मुर्दों में भी जान फूंक सकते हैं, नहीं फूंक सकते हैं। कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कारण सिर्फ ये है कि ये वो देश है हिंदू बहुसंख्यक लोगों का कि जहां पर प्रतिकार नहीं करते हैं लोग, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। अगर जवाब देने पे आ जाएं तो आज किसी मुस्लिम मुल्क में अगर वो होते तो इस समय जीवित नहीं रहते। आज राहुल जी ने एक बयान कहा है कि राम जी की तो लहर ही नहीं है। अजीब सी परिस्थिति है, जिस व्यक्ति को राम जी की लहर ही समझ में नहीं आ रही, इतना सब होने के बाद भी, तो क्या कहा जाए। अच्छा, क्या माना जाए कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इस तरह से जो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही, हालांकि अब थोड़ी वो नाराजगी जताई है। देखिए समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहें। समाजवादी पार्टी इसको मोदी का एक शोषा बता रही है कि मोदी का एक मैनेजमेंट बता रही है, और समाजवाद की वो बात करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को कल आपने पढ़ा, आपने देखा कि क्या सम्मान इस सरकार ने दिया। वो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में मुझ जैसे व्यक्ति को बहुत कुछ कम पता था, आज हम लोग जान पा रहे हैं उनके बारे में। तो समाजवाद वो था कि जिन्होंने अपने घर के लिए ईंटें मंगाई और लोगों ने कहा स्कूल ज्यादा जरूरी है, तो उन्होंने उस ईंटें अपने घर के लिए, इतने गरीब थे उन्होंने वो ईंटें दान कर दी स्कूल के लिए। आज हम जान पा रहे हैं समाजवाद वो असल समाजवाद था। और उस समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहें जो सैफई में करोड़ों रुपए की जो है कार्यक्रम करते थे, नृत्यांगनाएं जो है बॉलीवुड से आया करती थी, उन समाजवाद के बारे में क्या कहा जा सकता है। आपका खबर, आपसे भी यही मेरे सवाल है। मैं डॉक्टर जी.आर. भारवानी हूँ, सिंधुनगर का समाज सेवी हूँ। एक हिंदू होने के नाते ये कहना अनर्गल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो स्वयं भी एक हिंदू हैं। हिंदुओं में कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी घर का काम, कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो हवन किया जाता है। हवन में जितना भी है देवी देवता है उनका उत्सावर्धन करने के बाद उनको बुलाया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको जीवित कर दिया जाता, और उसके बाद जो है आरती होने के पश्चात जो उन सब देवी देवताओं को अपने यथास्थान भेजा जाता है। ये मंत्र द्वारा सबको उच्चारण होते हैं। तो या तो वो अपना हिंदू बनना छोड़ दें, अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दें, या अपने आप को सनातनी बताते तो सनातनी बंद कर दें। सनातन में जो चीज़ है वो होनी चाहिए। इस तरह के अनर्गल बयान देना वो उनकी मानसिकता के जो है गलत है, उनकी मानसिकता चेंज होने की वजह से लगता है।
अच्छा ये बताइए, आप भी इस बयान की क्या किस तरह से देखते हैं? मैं डॉक्टर AC सक्सेना और यहाँ बरेली भारतीय योग संस्थान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा मानना ये है कि यदि कोई पागल अगर आपके ऊपर पत्थर मारेगा तो एक समझदार व्यक्ति को नहीं चाहिए कि वापस ही उसको पत्थर मारा जाए। तो ये बिल्कुल जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हैं, ये एक पागल जो बयान करता है उस तरह के बयान हैं। ये सनातन के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं। सनातन को मिटाने की बात ये करते हैं। सनातन, ये सूर्य, ये सनातन सत्य है। ये चंद्रमा, ये सनातन सत्य है। ये पृथ्वी सनातन सत्य है। क्या इसे मिटा सकते हैं ये? तो मेरे समझ से ये व्यक्ति वो है जो पागल है और इसको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं समझ नहीं आता। आज कहते हैं राहुल गांधी राम की लहर नहीं है, ये सब में दिखाई दे रहा है, पूरे विश्व ने देखा है, सिर्फ हिंदुस्तान ने ही नहीं। तो इनको इस बात से आपत्ति क्यों हो रही है? क्या ये उनकी जानकारी में नहीं है कि ये जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है ये पब्लिक के पैसे से हुआ है, सरकारी खजाना इसमें नहीं लगा है। लेकिन हम लोग इतने कभी ऐसे, हमारी लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी आदत नहीं है कि हम किसी का विरोध करें। हज हाउस बना लखनऊ में, सरकारी पैसे से बना, क्या किसी ने विरोध किया? लेकिन आज ये जो राम मंदिर बना है, जो हमारे भारतवासियों का, सेवकों का और भक्तों का पैसा इसमें लगा है, आज ये पैसा इतना है कि सिर्फ मात्र उसके ब्याज से इतना सब ये निर्माण हो पाया है। तो इन लोगों को परेशानी क्यों है? आप कैसे देखते हैं इस बयान को? मैं अमित भारद्वाज, प्रेसिडेंट RJYS ग्रुप। मेरा मानना तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो भारत जैसे देश में रह रहे हैं। अगर वो किसी मुस्लिम कंट्री में रह रहे होते तो शायद उनकी जिह्वा सलामत नहीं होती। और हम लोगों ने पिछली बार भी उन्हें चेतावनी दी थी जब उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों पर अनर्गल बयान दिए थे। और मैं फिर अपने संगठन के मार्फत ये बात कहना चाहूँगा, माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे पागल लोगों का इलाज करें, उन्हें खुले में ना छोड़ें, अन्यथा उनका अंजाम बुरा होगा। ऐसे लोगों को वास्तव में कि समाज में रहने लायक नहीं है। इन लोग की, इनकी योग्यता जो है वो साफ नज़र आ रही है कि ऐसे अनपढ़ लोगों को राजनीति में प्रवेश कर दिया गया, जिन्हें राजनीति में चुनाव लड़ने की योग्यता पर इनके प्रतिबंध लगाया जाए और इन्हें मेरे ख्याल से खुला ना छोड़ा जाए, पागलखाने में रखा जाए। पागलखाने में रखा जाए। जय क्या श्री कहना राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेना भी महापाप में डूबना है। इन्हें केवल तुलसीदास की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन्हें तो सब जगह पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे, क्योंकि ये पत्थर फोड़ हैं, इन्हें कुछ और नहीं आता। और जिन्हें राम देखने हैं उन्हें पत्थर में भी राम दिखाई देंगे, पत्थर में शिव दिखाई देंगे। इस देश का तो कंकड़ कंकड़ संकर है। हर नदी, हर पर्वत, हर वन, ये सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, ये सब सनातन के देवता हैं। और हमने भावनाओं के साथ, इस पूरे देश ने जिसे भावनाओं के साथ रामलला माना है वो रामलला है। ये कहते रह जाएंगे। ये तो बहुत ही तुच्छ किस्म के लोग हैं जो तुच्छ बातें कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा ऐसे ही बातें की हैं, वाहियात बातें की हैं। इन्हें सनातन का कोई पता नहीं है। इनका नाम लेना और इनकी बात को कोट करना ये आवश्यक नहीं है। बस तुलसीदास की एक चौपाई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। अब आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इस बयान के लिए? मैं तो ये देखता हूँ कि श्री राम जी जो हमारी आस्था के ही प्रतीक नहीं है, हमारे अस्तित्व हैं वो। और हमारे अस्तित्व पे बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, और सनातन देश में, सनातन हिंदू देश में हमारे सनातन के जो प्रतीक हैं, हमारा अस्तित्व है, जो मैं खड़ा हूँ या ये सब लोग खड़े हैं, इन सबके अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा करना हो गया है बार बार। कभी रामचरितमानस पे, अभी इस तरह राम जी के ऊपर अलग अलग अनर्गल बयान आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे ये, क्योंकि ये बहुत ही भिन्नाए हुए हैं और ये पता नहीं किस उसमें मूड में है ये। आप
मतलब ये चुनाव के मूड में है, क्या है, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जैसा कि और लोगों ने भी कहा कि ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं, तो इनकी जगह बरेली के पागल खाने में है। हो सकता है और बड़ा पागल खाना अगर भारत में अगर पागल खाना और बड़ा है तो वहाँ भर्ती करना चाहिए इनको तुरंत। और अगर अखिलेश यादव जी से, मैं राजनीतिक बात यहाँ पे करना मुंह खुल जा रहा है, अगर अखिलेश यादव जी के अंदर जरा सी भी शर्म है तो तुरंत प्रभाव से इनको तुरंत से पार्टी से निकालें, और अगर बिल्कुल शर्म है तुरंत निकालें इनको यहाँ पे, बस नहीं। आपका क्या नाम है, आप भी बताइए इस बयान को कैसे सर देखते मेरा हैं? नाम हरमीत सिंह है। मेरा ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य की इसमें कोई भी गलती नहीं है। मुझे लगता है उनके जो वंशज हैं वो सनातनी नहीं हैं, वो किसी और ही मतलब कि टापू उपू के वंशज हैं उनके। तो जो साफ बात कहना नहीं चाहता हूँ, और किसी और देश के वंशज हैं, वो गलती से हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं, और इसलिए उनके जो वंश के पीछे के जीवाणु हैं वो बयान आ रहे हैं। उसमें उनकी गलतियाँ नहीं हैं, जो उनके माँ बाप से गलतियाँ हुई हैं ये उसके बयान आ रहे हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये उनके वंशजों की कमी है, उनके खून की कमी है। जो खून में, अगर आदमी का खून स्वच्छ नहीं होगा वो सनातनी नहीं हो सकता। ना वो सनातनी है, ना वो हिंदू है। उनके कुछ वंशज है, पेपर चेक कराएंगे, उनसे वंशज कोई अली और मुली निकलेंगे। आप बताइए, आप कैसे मैं देखते हैं? डॉक्टर पीएस दीक्षित राम वाटिका का प्रेसिडेंट हूँ और अपनी नीमा इनिशिएटिव एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ। बयान को देख के कैसे देखते हैं? बयान ये है, मुझे जैसे भाई साहब ने उन्होंने कहा ना कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। मोदी योगी जी का सब फेल है, और उसने कुछ ऐसी नई बात को जिससे हमारे मुस्लिम भाई जो खुश हों, इसलिए उनको खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। अब अखिलेश जी का इनके ऊपर हाथ है, मेन बात ये। यानी अखिलेश जी ऐसी बयानबाजी करा रहे हैं? वो करा रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी थोड़ा वो भी कर रही है। आपको देखा होगा कोई उनका उसके विरोध कुछ आता है उनके? हाँ, हम सोचेंगे, देखें, उनको जांच कराएं क्या बोला, हमने बयान उनका पढ़ा नहीं, ये सब बातें आ रही। तो इस तरह के बयान से 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इनका तो वैसे ही वो तो बिल्कुल साफ है, तभी तो बोल रहे हैं भाई। अपोजिशन में कुछ है ही नहीं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो कुछ न कुछ उछालेंगे, तभी तो सुर्खियों में पेपर में छपेगा क्या ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, विपक्ष पास बिल्कुल जीरो विपक्ष है। इस बार तो 400 से ऊपर पहुंच रही सीटें इनकी, इसीलिए ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। सुर्खियों में कुछ तो पेपर निकले हमारा। अच्छा, आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? मैं कर्नल मेहता हूँ। मेरे ख्याल से स्वामी प्रसाद मौर्य एक एबनॉर्मल आदमी है, मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। उनके बारे में कोई डिस्कस करना ही रावण की माला जपना है, उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। ही शुड बी आउट ऑफ द सीन। अच्छा, इस तरह से जो बयान देते हैं, आप तो बड़ा विवादित बयान दिया है, किस तरह को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए क्या मानते हैं आप? इसमें तो पहले अखिलेश यादव को अपना जवाब देना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा वकील साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, बड़ा विवादित बयान दिया, इसको लेकर आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक बीड़ा उठा रखा है हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को बदनाम करने का। लगातार उनके जो बयान आ रहे हैं, हिंदू धर्म चूंकि बहुत ही सहिष्णु धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखना में कामना करने वाला धर्म है, सबको एक समान मानने वाला धर्म है, शांति का दूत है हिंदू धर्म। और स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि वो लगातार इस तरह के बयान देने के चाहते हैं कि हिंदू धर्म उनके खिलाफ हिंसा करने के लिए सड़क पर उतरे। और अगर निसंदेह उन्होंने अपनी बयानबाजी ऐसे नहीं रोकी तो हिंदू समाज वो जहां जहां जाएंगे मीटिंगें करने, बैठकें करने इस चुनाव के दौरान, निसंदेह उनके ऊपर हिंसा का भी रूप अख्तियार करेगा हिंदू समाज। क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हमारी शास्त्रोक्त एक विधा है। हमारी शास्त्र के अनुसार हम भगवान की पूजा करने के लिए एक प्रतीक बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उसमें प्राण की प्रतिष्ठा होती है। ऐसा नहीं है जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं वो एक अनर्गल बयान है। अगर उनकी हिम्मत है, उनकी औकात है, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोल के दिखाएं, उनको मालूम चल जाएगा 2 मिनट में उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा, सर तन से जुदा होने के नारे लग जाएंगे। ये तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद इन लोगों में आक्रोश है, उनके बयान से ये आक्रोश है। इनका साफ तौर पर कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरह से सनातनी नहीं, अखिलेश के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।